अस्सलाम वालेकुम मदनीस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मे बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने वाजिबात नमाज के मुतालिक बताया था और आपको बताया था कि सहव होता है ना, तो सहव कैसे होता है, सजदा तिलावत और सजदा सहव में क्या फ़र्क है, ये आज की वीडियो का मौजू है। सजदा तिलावत एक ही होता है और जिसने आयत सजदा तिलावत की होती है या जिसने आयत सजदा को तिलावत होते हुए सुना होता है, दोनों पर वाजिब होता है। और सजदा तिलावत का तरीका क्या है, जैसे अब ये अगर मेरे आगे कुरान है और मैं पढ़ रही हूँ और आयत सजदा आ गई है तो मैं कुरान करीम को साइड पे करूँगी और यहीं किबला रुख बैठी हूँ, यहीं सजदा कर लूँगी। 3 मरतबा सजदे की तस्बीह लूँगी और सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। सजदा तिलावत वाजिब है जिस तरह इशा के वितर वाजिब होते हैं। और अगर आप सजदा तिलावत अदा ना करें तो आपके सिवा कोई भी सजदा तिलावत अदा नहीं कर सकता। और ख़ुदा न ख्वास्ता अगर कोई इस हाल में मर जाए कि उस पर ये वाजिब बाकी हो तो वो ये गुनाह अपने साथ लेकर जाता है। अभी तक भी बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जिसके घर ख़त्म कुरान होता है, लोग ये समझते हैं कि घर वाले खुद ही 14 सजदे निकालेंगे तो ये सजदे अदा हो जाएंगे। ये याद रखिएगा कि सजदा तिलावत कुरान उन्हीं पर वाजिब है जिन्होंने सजदा की वाली आयत को तिलावत किया है, और अगर बुलंद आवाज़ से किया और किसी ने सुन लिया है तो सब सुनने वालों पर वाजिब होगा। एक सजदा तिलावत का एक मसला ये भी है कि अगर आप एक जगह बैठकर आयत सजदा को 100 मरतबा तिलावत करें तो एक ही सजदा वाजिब होता है। जैसे मैं अब यहाँ बैठी हूँ और तिलावत कर रही हूँ और मुझ पर आयत सजदा आ गई है तो एक ही अगर मैं 70 दफ़ा भी उस आयत को पढ़ूँगी तो मुझ पर एक ही सजदा वाजिब है। लेकिन अगर मैं यहाँ से उठकर वहाँ चली गई, वहाँ चेयर पर मैंने जगह तब्दील कर के अगर उस आयत को पढ़ा तो मैंने जितनी जगह बैठ कर पढ़ा उतनी मर्तबा मुझ पर सजदा वाजिब होगा। ये भी एक जानने वाली बात है। और जो सजदा सहव है वो 2 होते हैं, यानी तिलावत और सहव में फ़र्क ये है कि सजदा तिलावत एक ही होता है। सजदा तिलावत की ना नियत होती है और ना ही उसका सलाम होता है। बस जब हम कुरान पढ़ रहे हैं, आयत सजदा आई तो हमने ऐसे अल्लाहु अकबर कहा और हम सजदे में चले गए, बस ये हमारा सजदा तिलावत अदा हो गया। लेकिन सहव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सजदा सहव जो है वो या भूलने पर होता है या शक पर होता है। भूलने, जैसे आप भूल गए कि आपने दूसरे कादा ऊला में पहले कादा में दरूद नहीं पढ़ना था, आप भूल गए और आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आप पर सहव वाजिब हो गया। सहव करेंगी तो नमाज होगी, ये ना समझिएगा कि दरूद पढ़ा तो नेकी ही तो की है तो इस पर क्या गुनाह है। तो ये आपने भूल कर पढ़ा है, इसलिए इस पर सहव वाजिब होगा आप पर, हर गलती करने वाले पर। और इसी तरह शक में अगर आप पढ़ जाएं, जैसे कि आपने 4 रकतें पढ़ तो ली हैं लेकिन आपको शक है कि पता नहीं 4 हैं कि 3 हैं, उस सूरत में आप सजदा सहव करेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर आपसे कोई फ़र्ज़ तकरार में हो गया है, जैसे सजदा करना फ़र्ज़ है नमाज में, अगर आपने 2 के बजाय 3 सजदे कर लिए और आपको मालूम है कि ये सजदा तीसरा था तो उस सूरत में भी आप सहव करेंगे। और अगर आपने एक सजदा किया है और आप भूल गए हैं और आप खड़े हो गए हैं तो चूँकि सजदे 2 फ़र्ज़ हैं इसलिए एक सजदे पर नमाज होगी ही नहीं, सहव भी नहीं होगा, दोबारा से नमाज पढ़नी पड़ेगी। तब इसको जान लीजिएगा कि सजदा तिलावत पढ़ने वाले पर, आयत सजदा पढ़ने वाले पर वाजिब है। एक जगह बैठकर 70 बार भी पढ़ें तो एक ही दफ़ा वाजिब है। जगह बदल कर पढ़ेंगे तो जितनी जगह नई जगह बैठकर आयत सजदा की तिलावत करेंगे उतने सजदे वाजिब होंगे। जिसने तिलावत आयत सजदा बुलंद आवाज़ से सुनी उस पर भी सजदा तिलावत वाजिब होगा। अगर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पर या हज पर गए हुए हैं, उस सूरत में सजदा तिलावत इमाम पर वाजिब होता है, मुक़्तदी पर नहीं होता। जब इमाम सजदा तिलावत कर लेते हैं तो तमाम मुक़्तदियों की तरफ से सजदा तिलावत अदा हो जाता है। और सजदा तिलावत की ना तो नियत है और ना ही इसका सलाम मोड़ा जाता है। सजदा सहव जो है या शक पर होता है या भूल कर होता है या फ़र्ज़ की तकरार हो जाए तो उस पर होता है, जैसे कि 2 के बजाय 3 सजदे कर लिए जाएं तो सहव किया जाएगा। और सजदा सहव का तरीका देख लीजिएगा। सजदा सहव के लिए ये हम जैसे क़ादा अखीरा में बैठे हैं, 2 तरीके हैं सजदा सहव करने के। एक ये है कि आपने अत्तहियात पूरी पढ़ी और आपने दरूद पाक पढ़ा, या आपने दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक ही पढ़ा और आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा और इसके बाद आप सजदे में चले गए। ये आपने 2 सजदे अदा करने हैं ऐसे, फिर आप सीधे बैठेंगे, फिर आप दूसरा सजदा अदा करेंगे। 2 सजदे अदा करेंगे आप और 2 सजदे अदा करके आपकी
نماز جو ہے وہ اس کے بعد آپ پھر اتحیات میں بیٹھیں گے. آپ اتحیات پڑھیں گے اور پوری اتحیات پڑھیں گے, پورا درود پڑھیں گے, پوری دعا پڑھیں گے, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مدنی, اس دوسرے طریقے میں ایک غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم جیسے ہی اتحیات سے نکلتے ہیں تو ہم فوراً ہی دونوں طرف دائیں اور بائیں سلام موڑ لیتے ہیں اور نماز سے نکل آتے ہیں. چونکہ اس کی ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے نماز پڑھنے میں تو یہ غلطی ہو جاتی ہے. لیکن میں نے آپ کو بولا تھا کہ صحف دو طریقوں سے ہوتا ہے. ان میں سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صرف دائیں طرف سلام موڑیں اور پھر السلام علیکم کہہ کر سجدے میں چلے جائیں, پھر اٹھ کر اتحیات پڑھیں, دعا پڑھیں, درود ابراہیمی پڑھیں, دعا پڑھیں اور سلام دونوں طرف پھیر کے نماز سے نکل آئیں. ایک طریقہ یہ ہے صحف کرنے کا. اس کے علاوہ صحف کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اتحیات پڑھیں, درود پاک پورا پڑھیں یا اللہم صلی علی محمد تک پڑھیں, دونوں طرف سلام موڑ دیں یعنی دائیں بھی اور بائیں بھی, اور پھر سجدے میں چلے جائیں, پھر سجدے میں جا کے 2 سجدے کریں اور پھر اٹھ کر پوری اتحیات دعا درود پاک پڑھ کر سلام موڑیں. یعنی دائیں طرف موڑنے سے بھی صحف ہو سکتا ہے اور اگر دونوں طرف سلام موڑ دیں تب بھی صحف ہو جائے گا. لیکن اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ جیسے عادتاً ہم دونوں طرف سلام موڑ کر فوراً نماز سے باہر نکل آتے ہیں, کسی سے کلام کر لیتے ہیں یا کچھ کہہ دیتے ہیں تو نماز ٹوٹ اس میں ختم ہو جاتی ہے. صحف میں دونوں طرف سلام پھیرنے سے نماز ختم نہیں ہوگی جب تک آپ صحف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو دونوں طرف سلام موڑ کے بھی صحف ہو سکتا ہے, لیکن احتیاط اسی میں ہی ہے کہ دائیں طرف موڑ کر پھر صحف کیا جائے, کیونکہ دونوں طرف سلام موڑنے سے پھر عادتاً ہم نماز سے باہر نکل سکتے ہیں, اس طرح ہمارا صحف نہیں ہوگا اور نماز مکمل نہیں ہوگی. تو ابھی کوشش تو میں نے کی ہے کہ میں آپ کو بہت آسانی سے سمجھا دوں, لیکن پھر بھی ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے. اگر کوئی معاملہ ہو ایسا ہو جو آپ کو نہ سمجھ آتا ہو یا آپ اس پہ کراس کوسچننگ کرنا چاہتے ہو تو آپ بالکل میسج کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں صحف کے متعلق یا تلاوت کے متعلق. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا, آگے پھیلائیے گا, شاید کسی اور کا کام آسان ہو اور کسی نہ سمجھنے والے کو کچھ سمجھ آئے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو. اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا, ہمیں بھی اپنے چینل کا خیال رکھیے گا.